24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाना होगा। बिहार के गरीबों को आयकर मुक्त 94 लाख लोगों को एक साथ 2 लाख रुपया देना होगा। अरे हक दो, वादा निभाओ। जनता के बीच में भी माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम केंद्र में अगर शामिल होंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। आज केंद्र में शामिल है, ये आरक्षण विरोधी और दंगाइयों के साथ गोद में किलकारी भर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री को याद नहीं आ रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। 13 करोड़ जनता के साथ ये अपमान हुआ है। प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। बिहार स्पेशल कैटेगरी स्टेट स्टेटस और स्पेशल पैकेज में आसमान जमीन का फर्क है। बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा देने के बावजूद भी बिहार को स्पेशल पैकेज मिल सकता है। ये डिफरेंस हम बता रहे हैं आप लोगों को। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र चल रहा है। देखिए, सदन के अंदर तो जोरदार हंगामा हो ही रहा है, पर विपक्ष के नेता बाहर में भी हंगामा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए, विपक्ष के तमाम नेता बाहर निकले हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। क्या कुछ करें विपक्ष के तमाम नेता, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। बिहार के जनता को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाना होगा। बिहार के गरीबों को आयकर मुक्त 94 लाख लोगों को एक साथ 2 लाख रुपया देना होगा। अरे हक दो, वादा निभाओ। और बिहार के साथ केंद्र सरकार ने भारी धोखा देने का काम किया है। बिहार को विशेष राज्य देने का वादा, और ये दोनों सदन गवाह है। और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दोनों सदनों से पास होकर केंद्र को गया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी के सामने ये बात रखी थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उन दिनों ये लोग सरकार में, एनडीए की सरकार थी, देने वाले भी थे मोदी, ये अटल जी, लेकिन बिहार के ही कुछ नेता उनके कान में फुसक दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिएगा तो लालू यादव का नाम हो जाएगा। तो ये लोग का जब सरकार आया तो यहाँ से प्रस्ताव पास करके हुआ कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, और जनता के बीच में भी माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम केंद्र में अगर शामिल होंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। आज केंद्र में शामिल है, ये आरक्षण विरोधी और दंगाइयों के साथ गोद में किलकारी भर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री को याद नहीं आ रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। 13 करोड़ जनता के साथ ये अपमान हुआ है। इसलिए आज सदन में इस मामले को हम लोगों ने उठाया, लेकिन आसन पर बैठे माननीय अध्यक्ष महोदय अपने हाफ पैंट के दिनों का याद किए और बीजेपी के वादे को उन्होंने निभाया और सदन की गरिमा को वो ठेस पहुंचाने का काम किया है। कई हमारे माननीय विधायकों को अपमानित करने का काम किया है, डराने धमकाने का काम किया है। लेकिन हमारे विधायकगण, कोई भी महागठबंधन के विधायक डरने वाला नहीं है। हम लोग सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा पर जो सवाल हो रहे हैं, और आप लोग भी बिहार की जनता की बौद्धिक सेवा में लगे हुए हैं। दरअसल बात यह है कि स्पेशल पैकेज के माध्यम से बिहार को जो विशेष स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा मिलना था, इसके साथ मुख्यमंत्री ने समझौता किया और प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। बिहार स्पेशल कैटेगरी स्टेट स्टेटस और स्पेशल पैकेज में आसमान जमीन का फर्क है। बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा देने के बावजूद भी बिहार को स्पेशल पैकेज मिल सकता है। ये डिफरेंस हम बता रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि
जैसे ही बिहार को झारखंड के विभाजन के बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, पूरे बिहार की जनता की ये मांग रही है और ये मांग अभी भी इसका औचित्य है कि बिहार के पास जो डेंसिटी है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, और धंधे नहीं है, उद्योग नहीं है, आधारभूत संरचना नहीं है, ये बिहार अभी पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए मजदूर सप्लाई करने का एक हब बन चुका है। और ये हब बना के रखने की एक साजिश है केंद्रीय सरकार की, भाजपा की, आरएसएस की। इसलिए हम लोगों ने लगातार ये मांग किया कि भाई नीतीश कुमार जी, आप भी तो इनके अगुवा रहे, बिहार की जनता ने आप पर विश्वास किया, बिहार की जनता के साथ वादा किया आपने, और इसी वजह से आपको इतना वोट मिला, मत मिला, लेकिन आप बिहार की जनता के साथ विश्वासघात आप क्यों कर रहे हैं? इसलिए हम लोगों ने दोबारा मांग उठाया, आप बताइए कि आर्थिक आधार के सर्वेक्षण के आधार पर 94 लाख परिवारों को आपने निम्नतम आय सूची के नीचे चिन्हित किया है। अब आपके अधिकारी 72,000 रुपया का इनकम सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, 5 डिसमिल आवासीय जमीन गरीबों को नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही है, किसानों को बिजली नहीं मिली है। इन सवालों को जब हम लोग उठाते हैं तो अध्यक्ष का क्या काम है, स्पीकर का क्या काम है? वो स्पीकर है बिहार के विधानसभा के सदन का, लेकिन उनके व्यवहार से लगता है, उनके रुख से लगता है कि वे भाजपा और जदयू का संयुक्त प्रेसिडेंट बने हुए हैं। इस बात को लेकर हम लोग जोरदार ढंग से आवाज़ उठाई, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन सदन से सड़क तक चलेगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा और 94 लाख परिवारों को एक मुश्त 2 लाख रुपया देनी होगी, और 94 लाख परिवारों का गैजेट डिक्लेयर करे, और कोई आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि आय की सीमा रेखा तो आपने निर्धारित कर ही दिया है। इसलिए अपने अधिकारियों को 50-50 हज़ार रुपया दे करके जो आय बनाने का जो अभी होड़ लगी है, इससे भ्रष्टाचार से मुक्त कीजिए, और हम लोग को बोलने का अधिकार मिलना चाहिए, सदन की गरिमा बाहर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, 5 दिनों से मानसून सत्र चल रहा है और एक दिन भी विपक्ष का प्रोसीडिंग में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, यानी हमारे जो माननीय अध्यक्ष महोदय हैं कभी विपक्ष को मौका नहीं दिए। आज हमारा तारांकित क्वेश्चन जब आया, जो सवाल थे, तो उस सवालों को माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा मेरे माइक के लाइन को काट दिया गया। तो आज निश्चित रूप से यह साबित किया कि अध्यक्ष महोदय जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और जदयू के ही अध्यक्ष हैं, जो एक एनडीए के हैं, यानी कि जो गरिमा होती है, आज उस गरिमा को उन्होंने तार-तार किया है। आज लोकतंत्र की हत्या हुई है, और पूरी तरह से यह साबित हुआ है कि जो माननीय अध्यक्ष हैं आरएसएस नागपुर के इशारे पर यहाँ काम कर रहे हैं। तो अभी आप तमाम विपक्ष के नेताओं का बयान सुन रहे थे, किस तरीके से तमाम विपक्ष के नेता अपनी अपनी बातों को रख रहे थे, वो हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।